ये एक सच्चा वाक़या है जो मैं आज आपको सुनाने जा रही हूँ। किसी जानने वाले के साथ पेश आया था। दिसंबर का महीना था। रिश्ते में लगते भतीजे की शादी के वलीमे की तकरीब सिटी एरिया से बाहर लगभग 3 किलोमीटर के फासले पर मार्की में थी। मैं अपनी वालदा के साथ ऐन वक्त पर वहाँ पहुँचा। घर में छोटा भाई हमारे बार बार कहने के बावजूद साथ नहीं आया। हम हॉल में पहुँचे तो उसकी कॉल आई, तो भी उससे कहा कि सब तुम्हारा पूछ रहे हैं, आ जाओ। वो बोला दोस्तों के साथ ही बाहर खाना खाऊंगा। खैर हम सब जब फ्री हुए तो कुछ अजीज़ों ने वालदा को रोक लिया और मुझे कहा कि आप ठहर जाओ तो इकट्ठे चलते हैं, तो जैसे मूड हो। मैंने कहा घर वापसी ही मुनासिब समझी और मैं भांजे के साथ घर की तरफ चला गया। जब मुझे वहाँ रुकने का कहा जा रहा था तो इस वक्त छोटे भाई का टैक्स रिसीव किया कि लाइट नहीं है और घर में कुछ अजीब ही सीन हुआ है। मैंने तफसील पूछी तो कहने लगा अभी मैं खुद को कमरे में ही छुपाए बैठा हूँ, बाकी घर के माहौल से यकसर बेपरवाह और जल्दी आने की कोशिश करना। मुझे कुछ अंदाज़ा हो चुका था और अंदर ही अंदर हंसी भी आई। मेरे पहुँचने पर लाइट आ चुकी थी और वो आराम से टीवी देख रहा था। मैंने उसे चाय बनाने का कहा। इसने पानी चूल्हे पर रखते ही मुझे बताना शुरू किया कि जब लाइट गई तो वो सेल फोन पर गेम खेल रहा था। इस कमरे में लेटा हुआ था, दूसरा कमरा इसके बाईं तरफ था। दूसरे कमरे में से कोई गुजरने किचन की तरफ गया। कहता है मैंने सोचा कि चार्जिंग लाइट की रोशनी डाउन हुई होगी, मगर नहीं। जब ये लेटा हुआ था उसने कमरे के दरवाजे पर नजरें जमाए, हाथ में फ़ोन पकड़े किचन वाले पिलर की तरफ मुसलसल देखना शुरू कर दिया और सेल फोन पर भी 1-2 बार गेम की तरफ तवज्जो देने की कोशिश की, मगर जहन बढ़ चुका था। इतने में उसे इसी किचन के पिलर की ओट में एक 5-6 साल का नहायत खूबसूरत बच्चा खड़ा नजर आया जो उसे अपनी तरफ बुला रहा था। जब इसने बच्चे ने दूसरी बार उसे अपनी तरफ बुलाया तो इसने सेलफोन साइड पर रखा और इतना ही कह सका, तुम नहीं तुम कौन हो। बच्चा हंसा और फिर से अपनी तरफ बुलाया, मगर ये वहाँ से ना उठा और बच्चे को वापस कमरे में जाते हुए भी देखा। इसी वक्त इसने मुझे टेक्स्ट किया। मैंने जब घर जाना था तभी जाना था। जब इसने पूरी बात बताई, इस वक्त हम दोनों कप हाथों में लिए अम्मी का वेट कर रहे थे। उन्हें भी देर हो गई थी। कॉल की तो उन्होंने कहा कि वो रास्ते में हैं, आ रही हैं। मैंने चाय पीकर भाई को इस बच्चे के बालों की रंगत, इसके नैन नक्श, चेहरे के खदोखाल बताए तो वो उछलकर बड़ी सारी हाँ जी करने लगा और हैरत से मुझे देखने लगा। मैं दबी दबी हंसी लिए उसे कुछ भी ना कह सका। जब अम्मी घर पहुंची तो मैंने अम्मी से कहा अली की बात सुने। इसने नए सिरे से सारी बात सुनाई तो अम्मी का रिएक्ट भी वही था। तब उसे मैंने सिर्फ इतना कहा कि तुर्की के ड्रामे मेरा सुल्तान में हुरम सुल्तान का जो पहला बच्चा बचपन में दिखाते हैं वही ना। अम्मी ने जैसे बेजाई से कहा, हाँ वही तो। तब से अब तक अली के जहन में यही सवाल चौकड़ी मारे बैठा है कि आपका इससे क्या वास्ता, इसका हमारे घर में रहने का क्या मतलब। मगर हम उसे खुल के नहीं बता सकते कि इसने अभी तक सिर्फ वो सुनहरी घुंघराले बालों, नीली आंखों वाली गोरी रंगत का बच्चा ही देखा है, जबकि इसकी पूरी फैमिली उस घर में रहती है जो गाहे बगाए अपनी मौजूदगी के सबूत देती रहती है।